Hello, good morning everyone. I am Radha Pandey and welcome back to my channel Study with Radha. So today we are starting with another important topic that is called agricultural income. एग्रीकल्चर करना भी एक तरह का बिजनेस है. जो लोग एग्रीकल्चर ऑपरेशन से अपनी इनकम को जनरेट करते हैं दे आर ऑल्सो डूइंग अ सॉर्ट ऑफ बिजनेस. इसलिए हम लोग इस पार्ट को पीजीबीपी के साथ मीन्स प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के साथ ही पढ़ते हैं. On other hand, we also know that agriculture income is exempt from tax. इनकम टैक्स इसके ऊपर नहीं लगता है. ये बात लिखी हुई है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में. तो एक बार इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं. As per section 10 subsection 1, agricultural income earned by the taxpayer in India is exempt from tax. Agricultural income is defined under section 2 subsection 1A of Income Tax Act. Any income derived from sapling and seedling grown in a nursery shall be deemed to be agricultural income. सेक्शन 10A के अनुसार इंडिया में करदाता यानी कि एसएससी द्वारा अर्जित कृषि आय कर से मुक्त मानी गई है. कृषि आय को आयकर अधिनियम के सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A के तहत परिभाषित किया गया है. नर्सरी में उगाए गए पौधों से प्राप्त की हुई किसी भी प्रकार की कृषि आय को ही कृषि आय ही माना जाएगा. टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 2. फर्स्ट है रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड. सेकेंड है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस. थर्ड है इनकम फ्रॉम फार्म हाउस बिल्डिंग अटैच टू एग्रीकल्चरल लैंड. दीज आर फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेक्शन 10. रेंट और रेवेन्यू. जब लैंड का ओनर एग्रीकल्चर ऑपरेशन में यूज करने के लिए अपने लैंड का अधिकार किसी दूसरे पर्सन को दे देता है तो उसके बदले जो किराया या लगान उसे मिलता है वह एग्रीकल्चर इनकम होगी. अब देखते हैं कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड होती है यानी कि एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है. तो फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज. रीप्लांटेड ट्री को बेचने से जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है. सेकेंड है रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड. कृषि योग्य भूमि से प्राप्त किराए की जो राशि होती है वो भी कृषि आय होती है. थर्ड है इनकम फ्रॉम ग्रोविंग फ्लावर्स एंड कीपर्स. फूलों और पौधों को उगाने से जो इनकम होती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम होती है. फोर्थ है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन. एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए जो इंगेज्ड फर्म होती है उनसे जो पार्टनर से शेयर मिलता है यानी कि प्रॉफिट मिलता है वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगा. फिफ्थ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन. एंड सिक्स है इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स. और अब बात करते हैं नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की यानी कि ऐसी इनकम जो एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है. तो फर्स्ट है इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग से आय जो होती है वो कृषि आय नहीं मानी जाती है. सेकेंड है इनकम फ्रॉम बी हैविंग. बी हैविंग के थ्रू जो इनकम अर्न होती है वो इनकम भी एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है. थर्ड है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज. स्वतः ही उगाए पौधों की बिक्री से जो आय होती है वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी. फोर्थ है इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग. दूध उत्पादन से जो आय होती है वो कृषि आय नहीं मानी जाती है. फिफ्थ है परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स. एंड सिक्स्थ है डिविडेंड पेड बाय कंपनी आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम. एग्रीकल्चर जो आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम के लिए कंपनी होती है उनसे जो डिविडेंड मिलता है या उनको जो डिविडेंड पे करना होता है वो भी एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं होता है.